ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। रात के 1 बजे थे जब आप और हम चैन की नींद सो रहे थे, तब जम्मू कश्मीर के राजौरी में आसमान से मौत बरस रही थी। सिर्फ 5 घंटे की मूसलाधार बारिश और सुबह 6 बजे तक पूरा का पूरा इलाका मलबे और पानी के समंदर में डूब चुका था। जरा सोचिए, वो गाड़ियां जिन्हें लोग अपनी मेहनत की कमाई से खरीदते हैं, वो तिनके की तरह पानी में बह गई। जिन कब्रों में अपनों को दफनाया गया था, वो बादल फटने से बह गई। और माता वैष्णो देवी के दरबार जाने वाले हजारों भक्त इस वक्त कटरा में फंसे हुए हैं। आखिर राजौरी में रात भर में ऐसा क्या हुआ कि हंसता खेलता शहर एक मलबे के ढेर में बदल गया? प्रशासन की क्या चेतावनी थी और इस वक्त वहां क्या हालात हैं? सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये रिपोर्ट दिल दहला देने वाली है। शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके राजौरी से। रात 1 बजे से सुबह 6 बजे के बीच यहाँ ऐसी भयानक बारिश हुई कि राजौरी नदी और दरहाली नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। नदियों का ये उफनता हुआ मटमैला पानी सीधा बेला कॉलोनी में घुस गया। देखते ही देखते पूरी बेला कॉलोनी जलमग्न हो गई। सबसे खौफनाक मंजर देखने को मिला बेला बस स्टैंड पर। वहां खड़ी कई गाड़ियां पानी के अचानक और तेज बहाव में ताश के पत्तों की तरह बहती चली गई। लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर सिर्फ तमाशा देखने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि पानी का करंट इतना तेज था कि कोई बीच में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस वक्त बेला कॉलोनी में कई घर और परिवार बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बेला और उसके आसपास के इलाकों में मवेशियों यानी बेजुबान जानवरों के भी बहने और मारे जाने की बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के खूबसूरत पार्क और पूरा बस स्टैंड अब मलबे के नीचे दब चुके हैं। तबाही की ये कहानी सिर्फ बेला कॉलोनी तक सीमित नहीं है। राजौरी के थन्ना मंडी सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले चुरुंग, राजधानी और बहरोट इलाके भी इस अचानक आई बाढ़ की चपेट में है। बहरोट से एक बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई है। वहाँ एक क्रशर यूनिट है जहाँ काम करने वाले कई मजदूर इस बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की कोशिशें की जा रही हैं। अब बात करते हैं मंजाकोट तहसील की। यहाँ के कोटली, कलाबन और गोलीनारी इलाकों में वो हुआ जिसने स्थानीय लोगों का दिल तोड़कर रख दिया। यहाँ अचानक बादल फट गया। बादल फटने से आई बाढ़ इतनी भीषण थी कि वहाँ के स्थानीय कब्रिस्तान पूरी तरह से बहकर पास के नाले या धारा में समा गए। कई पुरानी और नई कब्रें सैलाब में नष्ट हो गई। अपनी आंखों के सामने अपनों की निशानियों को इस तरह बहते देखना स्थानीय निवासियों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। पूरे इलाके में इस वक्त दुख और गहरी चिंता का माहौल है। इस इलाके में भी दर्जनों गाड़ियां कबाड़ बन चुकी हैं और कई इमारत ढह गई हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इस आफत का पहले से कोई अंदाजा नहीं था? तो आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने एक एडवाइजरी जारी कर दी थी। मौसम विभाग ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि इस पूरे इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आ सकती है। लेकिन रात के सन्नाटे में जब तक लोग कुछ समझ पाते, पानी उनके कमरों तक पहुंच चुका था। फिलहाल जैसे ही सुबह हुई, प्रशासन तुरंत एक्शन में आया। प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत टीमें भेज दी गई हैं। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने एक सख्त अपील जारी की है कि जो भी लोग निचले इलाकों में या नदियों और नालों के करीब रह रहे हैं, वो तुरंत वहां से हट जाएं और पूरी तरह सतर्क रहें, क्योंकि मौसम अभी भी खराब है। राजौरी से थोड़ा आगे चलें तो इस खराब मौसम का सीधा असर मां वैष्णो देवी की यात्रा पर भी पड़ा है। रात से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से मां वैष्णो देवी यात्रा को लगातार स्थगित यानी रोक कर रखा गया है। रात भर हुई बारिश के कारण वैष्णो देवी के सबसे महत्वपूर्ण मार्ग यानी बैटरी कार मार्ग पर जगह जगह से बड़ी बड़ी चट्टानें, कंकड़ पत्थर और मलबा गिर गया है। इसके अलावा जो लोग पैदल या घोड़े से जाते हैं, उस भैरव घाटी मार्ग पर भी हल्का भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड हुआ है। सुरक्षा को देखते ही बैटरी कार सेवा, हेलीकॉप्टर सेवा, घोड़ा, पिट्ठू और पालकी सब कुछ पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कटरा में जितने भी यात्रा पंजीकरण केंद्र यानी कि रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं, उन्हें बंद रखा गया है। इस वक्त कटरा में करीब 15,000 श्रद्धालु बेस कैंप पर रुके हुए हैं और यात्रा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल वहां रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी इस बारिश का बड़ा असर पड़ा है। जखियानी और चिनानी के बीच अब ट्यूब में कई जगहों पर मिट्टी खिसकने और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई, जिन्हें NHAI की टीमें साफ करने में जुटी हुई हैं।
इसके अलावा देवल के पास जो टाउन ट्यूब पहले ठीक की गई थी वो भी दोबारा क्षतिग्रस्त हो गई है। इसलिए फिलहाल सिर्फ अप ट्यूब का इस्तेमाल ही आने जाने यानी दोनों तरफ के ट्रैफिक के लिए किया जा रहा है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ घंटे अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में सफर करने से बचें और अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो मौसम और प्रशासन के अपडेट को देखकर ही घर से निकलें। हमारी भी आपसे यही अपील है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें और नदियों नालों से दूरी बनाकर रखें। इस पूरी आपदा पर आपकी क्या राय है? क्या पहाड़ी इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम और पुख्ता होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें दैनिक जागरण न्यूज।